किसने सिखाया गाना और आपने कैसे सोचा कि मैं अच्छा सिंगर हूँ और मैं आ सकता हूँ इस फील्ड में? मैं बहुत अच्छा फाइन आर्टिस्ट हूँ। अच्छा, तो मैं मतलब आप पेंटिंग वेंटिंग बिल्कुल करते थे? बिल्कुल। तो मैं पेंटिंग बड़ा मुझे शौक था, असल में मैं पेंटर था और आ, दीवारें घर की सारी ख़राब कर देता। बचपन से मुझे पेंटिंग का शौक है। अब मुझे समझ नहीं आ रही आप सीरियस हैं क्या मजाक कर रहे हैं? वाकई सीरियस हूँ। तो और आप दीवारें क्या मतलब पेंट करके कर देते थे? नहीं, मतलब घर में बच्चा था ना, छोटा था, 3 साल 4 साल अच्छा, का। तो हाँ। मेरी काली कोयले की दीवार पे चौक से ना स्कूल में लेकर आता था और दीवारों पे बनाना, तस्वीरें, शक्लें, ये सब और बनाना। अच्छी बना देते सच में? हाँ, वाकई। फिर? मतलब अच्छा तो नहीं है, बच्चा जिस तरह से बनाता है, लेकिन फिर सीखता चला गया। अच्छा, तो ड्यूरिंग द पेंटिंग आप अक्सर गुनगुनाते भी हैं, गाने का भी होता है। हाँ, अभी वो वायरल हुआ था ना, एक रंग वाला था, पेंट करते करते गाना गा रहा था, कितनी अच्छी उसकी बिल्कुल। आवाज थी ऐसे तो ही। जब मैं गाने लगा तो मैं पेंटिंग में बहुत मेरे नाम मुकाम हो गया। मैं बिल्कुल कमर्शियली पैसे कमाने लगा पेंटर में। 7-8-9 साल का था, मैं पेंटर करके पैसे कमाने लग गया था मैं। और पढ़ाई भी करता था और पेंटिंग भी करता था। लेकिन मुझे पता चला कि म्यूज़िक भी मुझे शौक है बहुत गाने का। किस तरह की पेंटिंग होती थी वो, जैसे लाइक? मैं पेंटर मोहम्मद अली क्ले की तस्वीर मैंने बनाया, पेंट। मैं फ़ैन था उनका बहुत बड़ा। तो ब्रूस ली, मोहम्मद अली क्ले। और जो लोग बुलवाते थे स्पेशली किसी रेस्टोरेंट में या वो कि ये बना दें? नहीं, मैं तो? स्कूल में पढ़ता था, मैडम पढ़ा रही थी तो मैं उनकी तस्वीर बना रहा होता था। यूँ मुझे शौक पे पैदा हो गया। मैं पढ़ रहा हूँ क्लास में। नहीं तो लोग पैसे कौन देते थे आपको पेंटिंग के? और बाद में फिर मैंने जगह प्लेस प्रोफेशनली ढूंढना शुरू किया कि मुझे पेंटिंग सीखनी है, कहीं पे जगह मिले। हाँ। तो जब मैं वहाँ सीखने लगा तो वो लिखने भी लगा मैं, जैसे गाड़ियों के बोर्ड लिखना, साइन बोर्ड लिखना, वो भी लिखने लगा। अच्छा 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 अच्छा। तो वो मुझे चैंपियन हो गया मैं, तो उसमें पैसे भी मिलने लगे मुझे। सही है। इसी दौरान मुझे शौक हुआ, ब्रूस ली लोग मुझे बोलते थे, तो मैंने कहा भाई मुझे तो जिम में एक्सरसाइज भी करने का शौक है। हाँ। फिर मैंने कहा मुझे म्यूज़िक का भी शौक है। तो मैंने लोगों से ढूंढना शुरू किया कि कोई म्यूज़िक की जगह बताएं जहाँ मैं म्यूज़िक सीख सकूँ। मतलब पहले पेंटिंग का शौक तो पेंटिंग सीखी, फिर म्यूजिक का शौक हो तो म्यूजिक भी सीखी। हाँ, जब म्यूज़िक सीखने लगा किससे तो सीखी? म्यूज़िक मेरे असल में तो उस्ताद मेरे नियाज़ अहमद, मरहूम अल्लाह उनको गरीब हाँ। रहमत के, पीटीवी के। जी जी। उनसे फिर मैंने गंडा बनने पढ़ के उस्ताद मेरे बने, मैं उनका शागिर्द बना। हाँ। तो वहाँ से फिर मुझे म्यूज़िक की समझ आने लगी। लेकिन मैं उससे पहले म्यूज़िक में मेरा एक आर्ट एकेडमी छोटी सी होती थी उस ज़माने में। हाँ। तो वहाँ पर जाकर मैं ऐसे हाथ बांध के, और सुबह मैं स्कूल जाता था, स्कूल से आता था, शाम में मैं मतलब पेंटिंग की दुकान में काम करता था। अच्छा। और रात में मैं उसी दौरान शाम में 4-5 बजे थोड़ी सी फिटनेस ट्रेनिंग भी करता था मैं। ओके। और फिर रात को मैं म्यूज़िक एकेडमी चलाता था, हाथ में किताब होती थी, यूनिफॉर्म मेरा मुसलसल उस वक्त होता था। तो इतना हार्ड वर्क? हाँ, फिर मैं स्कूल में म्यूज़िक के लिए, तो वो लोग मुझे सीखने तो देते नहीं थे। तो जहाँ शूज़ वूज़ उतारते तो वहाँ मैं खड़ा रहता था, ये लोग अपना म्यूज़िक गा रहे हैं, सुन रहे हैं। तो फिर वो किसी को तरस आया था तो कहता यार वो ज़रा चाय ला देना। तो मैं उनको चाय भी ले आता था कि शायद मुझे कोई गाना गवा देगा ये। तो एक दिन फिर उन्होंने देखा तो कभी कोई आता नहीं था, देर हो गई तो मैं बैठ जाता था आके, तो वो कोई गाना उनके साथ गा लिया। उस ज़माने में रुश्दी साहब का दिल को जलाना हमने छोड़ दिया, इस सब गाने थे। तो मैं ऐसे गा लेता तो बड़ा खुश होता था कि यार मैंने तो आज हारमोनियम और तबला ढोलक पे गाना गाया है। तो फिर मुझे उनको सिगरेट उगरेट पिला दिया, चाय ला दिया, इस टाइप का। तो खिदमत कर, एक दिन उनका कोई फंक्शन क्लब का होता था। अच्छा। तो उस फंक्शन में कोई आर्टिस्ट ने आना था गाने के लिए, वो आर्टिस्ट ही नहीं आया। फिर? तो उन्होंने कहा कि यार वो तुम चलो। हाँ। मैं क्या करूंगा? तो उन्होंने अपने हेल्पर के तौर पे, कि ये एक लोडर चाहता ना आदमी कैसे सामान लगा हारमोनियम उठा लेगा, ये कर लेगा। ये तो उन्होंने तो मुझे इस स्पॉट पे रख लिया। तो मैंने कहा यार अभी तो कुछ आता नहीं है। कहने नहीं यार चल रहा सब साथ में फनकार को क्या। मैंने कहा मेरे कपड़े ऐसे नहीं है, स्कूल के ड्रेस में अजीब सा लगेगा, मैं कहाँ जाऊँगा और मुझे घर में डांट पड़ेगी इतनी रात को। कहने लगा नहीं फनकार तो फनकार होता है ये वो। उन्होंने कन्विंस कर लिया, वो मैं चला भी गया। अब मैं जब पहली दफा ब्रेक कैसे मिला? वही तो बता रहा हूँ मैं, मेहंदी का फंक्शन था, वहाँ चला गया मैं। अब वो सामान उमान रखे, इसी तरह के ड्राइंग रूम में फंक्शन हो रहा था, सब गा रहे थे और गिटार उटार लेके लोग स्टाइल। तो उसी दौरान जिसने मुझे लाया था उसको तरस आ गया। उसने कहा यार इसको भी 1-2 गाने गवा दो, सुबह से रात से आया हुआ है, सामान रख रहा है, उठा रहा है कुछ। उसको तरस आ गया मुझ पर। तो फंक्शन क्या गाया आपने? हाँ, तो फंक्शन ख़त्म होने लगा ना जब, तो उन्होंने तरस खा के 1-2 गाने गवा दो। तो मुझे बोला, तो मैंने कहा अच्छा, अब जो गाने मुझे गाने थे वो तो सब गा चुके थे, जो मशहूर ज़माने, ऐसे न मुझे तुम देखो, ये सब गाने मशहूर थे उस ज़माने में, सब गा चुके थे लोग। अब मुझे जब बुला लिया उन्होंने, तो मैंने कहा मैं क्या करूं? तो मैं खड़ा हो गया। मैंने कहा यार वो
मेरी भीगी भीगी सी पलकों पे रह गए, ये जो गाना मैंने गाया तो जितने लोग खाली हो गए तो सब आके बैठ गए, जमघटा बैठ गया पूरा, और पैसे की बारिश हो गई, और लड़के लड़कियां शाउटिंग, डांसिंग, स्क्रीमिंग की, ये क्या गा रहा। मेरा स्टाइल मुझे नहीं पता था, स्टाइल मैंने कभी किसी को गाते हुए देखा ही नहीं, तो मैं स्टाइल से गा रहा था, लोग खुश होने लगे। मैंने कहा अरे मेरी तो माहौल बन गई। फिर उन्होंने कहा कोई और गाना गाओ, फरमाइश आई वंस मोर। चला जाता हूँ किसी की धुन में। अच्छा चले, ये तो हो गया, ऐसे से गाने लगे। आप ये हवा हवा खुद लिखा, किसने बनाया, ये क्या हुआ? लेकिन वहाँ से तो मैं स्टार बन गया ना। उसके बाद तो मेरे अंदर एक चीज पता चल गई कि भाई मैं तो हर फंक्शन में मुझे लोग ले जाने लगे। हाँ। और हर फंक्शन को ओपनर आर्टिस्ट में बन गया, तालियां गूंज धूम, और मेरा स्टाइल वो लोगों को पता नहीं था कि भाई ये तो गाना आपका अपना था ना, हवा हवा। तो बाद में तो फिर एल्बम किसने की लिखा? कंपनी ने मुझे ढूंढा ना। अच्छा, बड़ी बड़ी जो कंपनियां थी उनको पता चल गया कि मैं तो स्टाइल मशहूर हो गया। जब मैं मशहूर होना है तो मेरे हेयर स्टाइल, कपड़े, आपके बाल लंबे थे, बाल, हेयर स्टाइल, ड्रेसिंग, जॉगर्स, जीन्स, और अब एक आप ही थे उस वक्त लंबे बालों वाले, होते ना तो कोई नहीं। तो मैंने अपने आप को स्टार बनाने के लिए अपनी ग्रूमिंग की ना मैंने। ओके।